हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम 30 डेज में ग्रामर की फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करी थी और एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 1 की प्रैक्टिस करी थी और आज के वीडियो में हम पार्ट 2 की प्रैक्टिस करेंगे। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 की प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक सभी एग्जाम, स्टेट एग्जाम, एसएससी के, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। सबसे पहले तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा रूल देखते हैं कि एक्टिव पैसिव को कैसे बनता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हम फिर से एक बार इसमें भी देखते हैं। तो जब एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये तो हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर हमारी जैसे हेल्पिंग वर्ब भी दे सकते हैं और वर्ब भी दे सकते हैं। तो कभी फर्स्ट फॉर्म भी दे सकते हैं, तो कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सिंपल जो सेंटेंस होता है ना, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और हमें एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हमारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। यहाँ जो भी वर्ब, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसके अनुसार इज एम आर लगा देंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम वोज या वर लगा देंगे। ठीक है। और इसमें फिक्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे यहाँ कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब, पर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस बाय और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो। ये इसका मेथड होता है, पैटर्न होता है। इसी पैटर्न से हम एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव का एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं। दोनों रूल में अपोजिट हो जाएगा। जो भी हमारा दे रखा होगा क्वेश्चन, हम उसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डोंट मेक ए नॉइस। इसके ऑप्शन, अब सबसे पहले तो मेक ए नॉइस जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो वर्ब के अगला वाला जो भी होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जहाँ भी अगर ए नॉइस आ रहा है तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं। तो इसमें जब डू नॉट से वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो आप इसके में इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो आप इसमें लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन। पैसिव वॉइस में नोट टू नहीं आता, नोट यूज नहीं करना करके भी फॉरबिडन कर सकते हैं। ये भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। तो इसका क्या है कि ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक, ये भी नहीं है। ठीक है। रिक्वेस्ट तो वो कर ही नहीं रहा। और ये यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर फॉरबिडन, इसकी जगह अगर ऑर्डर करते हैं तो यहाँ नोट दे रखा है, ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी क्या है, राइट है। अगला देखते हैं। पीपल आर रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई एंड बार्किंग द फर्नीचर। इसके ऑप्शन हैं राइजिंग ए ह्यू एंड क्राई। तो जहां भी ए ह्यू एंड क्राई आ रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमें सब्जेक्ट में लेना है। तो ए ह्यू एंड क्राई इसमें तो नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये हमारा गलत आंसर हो गया। आर रेजिंग, तो ये इसमें से देखते हैं। एक तो ये हैज़, जब हैज़ यहाँ आ गया डी में तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब हम इन दोनों ऑप्शन में से देखते हैं। ए ह्यू एंड क्राई बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल। ठीक है। तो एक तो इसका बना दिया हमने, यहां तक गया। ये जो यहां था पीपल की जगह, फिर एक अगला स्टार्ट हुआ द फर्नीचर। इस फर्नीचर को भी दोबारा ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट की जगह ले आए। तो यहाँ द फर्नीचर सिंगुलर है तो इसके लिए इसका इज आएगा। तो हमारे बी ऑप्शन में जो आर दे रखा है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल। ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न मेरा समझ में आ रहा हो, तरीका समझ में आ रहा हो। आप रॉन्ग क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो आप राइट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्टिव पैसिव इतने हार्ड नहीं होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है। द फर कोट्स वार इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्वीडन बाई अस। वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्वीडन बाई अस। इसका ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन हैं हमारे
ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। ये क्या है? ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। हमें इसका एक्टिव सेंटेंस ढूंढना है। तो एक्टिव में क्या होगा? स्वीडन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा ये देखते हैं, क्या तो ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, पर ये तो हमारा पता ही नहीं चलेगा। इसकी जगह तो हम हैड लगा ही नहीं सकते। अगर हैड होता तो पैसिव में हैड बीन हो जाता ना, तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, वी इम्पोर्टेंट द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव। ये भी हमारा पैसिव सेंटेंस है। तो इसके ऑप्शन क्या हैं? हमें इसमें एक्टिव सेंटेंस ढूंढना है हमारा। ए बुलेट इन द चेस्ट, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज अडोर्ड बाय द ब्रेव, अब जहाँ भी द ब्रेव से स्टार्ट हो रहा है तो ये तीनों ही ब्रेव से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक तो द ब्रेव सिंगुलर है तो अडोर नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म ये इज है प्रेजेंट का सेंटेंस, तो ये तो पास्ट की फॉर्म दे रखी है सेकंड, तो ये भी हमारी नहीं आएगी। और अगर इज है तो हैव तो वैसे ही नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, द ब्रेव अडोर्स ए बुलेट इन द चेस्ट। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं। डिसीजंस मस्ट बी टेकन। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, ये भी हमारा पैसिव सेंटेंस है। तो हमें इसका एक्टिव ढूंढना है। तो इसका एक्टिव क्या होगा? इसका एक्टिव होगा वी मस्ट। ये तो डिसीजन है, तो डिसीजन वापस तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं, ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट इसमें लाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को ही तो हमने इस लिया था, तो हमें इसे लास्ट में ले जाना था, पर हम तो हमारा ए इनकरेक्ट होगा कि सबसे पहले डिसीजन आएगा ही नहीं। इट इज़ गुड, ये भी नहीं हो सकता। और अगर मस्ट दे रखा है तो शुड कहाँ से आया? तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, वी मस्ट टेक डिसीजंस। ठीक है, जिसका ही हमने पैसिव क्या किया था? डिसीजंस मस्ट बी टेकन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। आर दे नॉट चीटिंग अस। अगर पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा या WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा, फिर आगे के चेंजेस होंगे। पर ये अपनी पोजीशन, अपनी स्टेज चेंज नहीं करेगा। तो आर दे नॉट चीटिंग अस, तो आर का तो हमारा ये जो अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और वी के साथ आर ही आएगा। वी प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो आर वी, आर नोट है तो हम बी को पहले इनकरेक्ट कर लिख देंगे। नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है, तो नोट कभी भी सेकंड पोजीशन पे नहीं आता, तो बी हमारा रोंग है। फिर आर वी नोट बीइंग, सबसे पहले तो नोट हमने देखा था ना थर्ड पोजीशन, तो आर वी बीइंग नोट आया नहीं, ये हमारा गलत ऑप्शन हुआ। और अगर नोट से यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी लाएंगे, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर वी नोट बीइंग चीटेड। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 देखते हैं। द रूम वाज क्लीन्ड। द रूम वाज क्लीन्ड, अब ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। ये हमारा कौन सा है? पैसिव। हमें इसका एक्टिव का ऑप्शन देखना है। तो अगर हम इसकी जगह ये भी लिख ये सेंटेंस अगर फुल बनता तो ये हो सकता था द रूम वाज क्लीन्ड बाय द क्लीनर, जो सफाई करता है ना उसने रूम साफ किया था। तो अब इसका हमने जैसे इसका सब्जेक्ट को हिड कर दिया, पर अगर हमें एक्टिव लेना बनाना है तो हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो द क्लीनर क्लीन्ड, सेकंड फॉर्म द रूम। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 देखते हैं।
आई शुड हैव मैट हिम यस्टरडे, आई शुड हैव मैट हिम यस्टरडे। तो मैट के बाद का ही, हिम जो है उसको हमें सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो ही शुड, ये तीनों में दे रखा है। अब ही हैव के साथ में आई सब्जेक्ट, फिर ये शुड प्लस हैव प्लस बीन, हैव के साथ बीन। तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन नहीं, हमारा जो डी ऑप्शन है, वी शुड हैव बीन मैट बाय मी यस्टरडे, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। वन कुड सी हर लेइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। तो सी के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको सब्जेक्टिव जगह लाएंगे, तो हर का शी होगा, शी इसमें नहीं है तो ये इनकरेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और कुड के साथ बी लगता है, तो अगर इसमें कुड के साथ बी भी नहीं लगा रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं रख रखी, तो बी भी इनकरेक्ट हुआ। अब इसमें हम दो ऑप्शन में देखते हैं, शी कुड बी और सी का सीन, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, तो शी कुड बी सीन लेइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एक्सपेक्टेड होगा। और वी का जब हम ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो बाई प्लस अस, तो गुड न्यूज़ इज एक्सेप्टेड बाई अस, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, वी एक्सेप्ट गुड न्यूज़। ये हमारा फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो हम इसको, आप इसको कमेंट बॉक्स में सोल्व करके बताएं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, जर्नल टू रीड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? टीचर गेव मी का आई, इसमें तो ये दो तो पहले इनकरेक्ट कर लो। अब हम इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन डी, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, इट इज पॉसिबल टू डू दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? दिस को, राइट आंसर क्या होगा? दिस को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, दिस इज पॉसिबल टू के साथ बी आता है, टू बी, इसमें इज का बिंग नहीं बन सकता क्योंकि इम्पॉसिबल टू है, तो टू के साथ बी होता है, बी डन। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, हमें इसका एक्टिव सेंटेंस देखना है, एक्टिव वॉइस देखना है। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा? ये देखें, ये तो हमारा पूरा एक कंप्लीट, ये तो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। ये शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक, तो फर्स्ट में तो हम पब्लिक लाएं, द पब्लिक इसका राइट आंसर क्या होगा? द पब्लिक शुड नॉट लाफ
एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे से डैट पीपल लिव ऑन, क्वेश्चन 16 क्या है? दे से डैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? जब यहाँ से स्टार्टिंग में दे से हो तो हम इसको जब पैसिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे इट इज सैड डैट, उसके बाद का चेंजेस। तो इट इज सैड डैट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कैसे? इट इज सैड डैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। तो द पार्सल, कैन का कैन की जगह ही रहेगा, तो कैन द पार्सल, कैन की जगह सेंड के बाद द पार्सल है, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। द पार्सल कुड के साथ बी आता है, मॉडल के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बी लगता है, तो बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट बाई अस, वी का अस बना दिया, अस टुमारो। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गोट हिम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम। तो अरेस्टेड के बाद जो हिम है इसको सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो ही। फिर अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग वॉज, ही के साथ सिंगुलर, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, ही वॉज। तो जहां भी हमारे ऑप्शन में ही वॉज आ रहा है वही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कैसे? ही वॉज अरेस्टेड बाई ए डिटेक्टिव एज सून एज ही गोट होम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग के बाद का द क्रिकेट मैच, और वेयर की जगह वेयर ही आ जाएगा। WH अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा ना, तो वेयर ही रहेगा। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ये बी नहीं आ सकता क्योंकि वर है तो हैज़ नहीं आएगा, ये पास्ट का है तो इसमें हैज आ ही नहीं सकता, और वर अगर दे ही रखा है तो हेल्पिंग वर्ब विल भी नहीं आएगी। तो ये तो ना ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब हम इन दोनों में से देखते हैं। देखो तो इसमें दे, वेयर वॉज द मैच मैच्ड बी, मैच्ड प्लेड। तो इसमें वॉज के बाद में जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्क के बाद में प्लस बीइंग यूज होता है ना, और मॉडल के साथ क्या यूज होता है कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तो वॉज द क्रिकेट मैच्ड बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैं आपको जैसा मैंने सीखा है, जैसा मैं समझती हूँ कि पैसिव वॉइस कैसे सोल्व करें, मैं आपको उस टाइप से सिखा रही हूँ। मैं प्रूव करके बता सकती हूँ। इस पैटर्न से आप समझोगे तो आपके एक्टिव पैसिव्स कभी भी गलत नहीं होंगे। आप हमेशा ये पैटर्न ध्यान रखें, इससे आपके एक्टिव पैसिव्स में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हम क्वेश्चन 20 देखते हैं। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो दे से का हमने क्या देखा था? जब दे से हो तो पैसिव वॉइस में क्या बनता है? इट इज सैड। दे से का क्या बनेगा? इट इज सैड डैट। तो जब इट इज सैड डैट कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में। इट इज सैड डैट ऑलमोस्ट एनीथिंग
ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाई हिम। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्लीज एंटर बाय द लिफ्ट डोर। तो इसका क्या होगा? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव जब एक्टिव वॉइस हो तो उसका पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट होता है। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा यू आर रिक्वेस्टेड होगा वो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो भी बाकी का हमारा सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे, टू एंटर बाई द लिफ्ट डोर। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। इससे आपके जल्दी सोल्व होंगे। आपको क्यों जरूरी है कि सारे ऑप्शन देखें? हम ये देखें कि हमारा ये फॉर्म किस टाइप से बन रहा है। जहां भी हमारा ये पैटर्न पता चल गया वो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रोंग साइड ऑफ योर बॉस। तो आई वुड एडवाइज यू, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका आंसर देखते हैं, आई वुड एडवाइज यू। एडवाइस के बाद जो यू है तो क्या आया? यू वुड बी एडवाइज्ड, यू वुड बी एडवाइज्ड आई का बाई मी नॉट टू गेट ऑन द रोंग साइड ऑफ योर बॉस। बाकी का सेंटेंस ऐसे के ऐसे लिख देंगे, नॉट टू गेट ऑन द रोंग साइड ऑफ योर बॉस। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन कौन सा है? दे हैव डन दिस। दिस फर्स्ट में कहाँ आया? दिस फर्स्ट में देखो ऑप्शन बी में आया। देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ये हमारा मेन वर्ब हो गया। क्या हुआ? मेन वर्ब हो गया। और ये हमारा ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, तो दिस ले लिया। हैज़, क्योंकि दिस सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आई, और हैज़ हैव के साथ बीन लगता है तो बीन आ गया। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो डन। अब दे का ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो बाई दैम होगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे बाई दैम, और जो भी बाकी का हमारा सेंटेंस होगा एज इट इज लिख देंगे। तो राइट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। ओपन द डोर। तो इसका क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी मेन वर्ब से होता है ओपन द डोर, क्लोज द डोर, तो उसमें हमेशा लेट से स्टार्ट करेंगे। या तो आप यू आर जो भी ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, है ना, यू आर सजेस्टेड, या फिर आप क्या तो यू आर से क्या तो कर सकते हैं आप यू आर, और जो भी हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जो भी कुछ हो यू, या फिर हम लेट प्लस जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसको हम सब्जेक्ट लेंगे, तो ये हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए। ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैटर्न जो ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लेट द डोर बी ओपन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। एनीबडी का जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो नोबडी से स्टार्ट होगा। तो एनीबडी आया, ये तो हम पहले इनकरेक्ट कर देते हैं। तो नोबडी, डिड नोट को ये वॉज नॉट होगा, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो ये मॉडल है, तो जब यहाँ डिड नॉट दे रखा है तो मॉडल कहाँ से लाएंगे? बिना मॉडल दिए ही। और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है,
प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट का इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डिड है तो क्या तो इसका स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगेगा। तो हम इसमें देखते हैं वॉज देखेंगे, पर ये तो ही को चेंज ही नहीं किया, ही ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। तो हमें ऑब्जेक्ट को ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, वर द डेट एंड टाइम। ये प्यूरल हो गया, एंड से स्टार्ट हो गए, दो अलग चीज़ें, दो अलग नाउन स्टार्ट हुए, तो हमारा प्यूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो वर द डेट एंड टाइम, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड बाय हिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। इसका आंसर देखते हैं हम। डिगिंग के बाद का जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको हमें सब्जेक्ट की जगह लाना था। ए होल इन द ग्राउंड, ए होल इन द ग्राउंड वॉज है ना, ए होल ये तो बाद का दे रखा है ना, एडिशन सेंटेंस सब दे रखा है। तो हमारा ए होल जहां होगा हम वहां से देखते हैं। ए होल ऑप्शन ए में देखते हैं। ए होल वॉज बीइंग, होल सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वाई वॉज या वर्ग के साथ बीइंग लगता है तो बीइंग। डिग की थर्ड फॉर्म डग होती है तो डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम। तो दीज प्रॉब्लम मस्ट बी, हाँ ऑप्शन ए देखते हैं। दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी, डील की थर्ड फॉर्म डील्ट विद बाय अस। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। राइट ऑप्शन क्या? इसका राइट ऑप्शन क्या है? द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडरशिप। तो चीयर्ड के बाद जो द लीडरशिप्स होगा वो हमारा सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो द लीडरशिप वॉज लाउडली चीयर्ड, क्या होगा? द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। समवन इज फॉलोइंग अस। तो अस को जब सब्जेक्ट की लाए तो वी, इज है तो आर, ठीक है, वी इज है, वी प्यूरल प्रोनाउन है तो प्यूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। आर के साथ वो अगर इज एम आर है तो बीइंग लगेगा, तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय समवन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ही हैज़ नॉट स्लेप्ड इन हिज बेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन हिज बेड। तो हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। कैसे? देखो, हिज बेड हैज़ नॉट बीन, स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और इन, और हर में जरूरी नहीं होता पैसिव वॉइस में हम बाई के बाद का सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। आई वॉज रिकमेंडेड अनोदर लॉयर। ये हमारा पैसिव सेंटेंस है।
तो हम इसका एक्टिव सेंटेंस ढूंढेंगे। तो समबडी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मे ए पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। हमारा 33 क्वेश्चन है मे ए पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? ये पैसिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। हमें इसका एक्टिव सेंटेंस ढूंढना है। तो एक्टिव सेंटेंस में जहां भी हैज ये बीन हटा रखा हो तो ऑप्शन डी देखते हैं। दीज हंटर, ऑप्शन डी क्या है? दीज हंटर हैव सेव्ड मैनी ए पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मस्ट वी कट दिस ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? मस्ट दिस ट्री, मस्ट दिस ट्री बी कट। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। ये हमारा पैसिव सेंटेंस है क्योंकि देखो विल के साथ बी दे रखा है। तो हमारा एक्टिव सेंटेंस क्या होगा? लुक्ड आफ्टर वेल। तो अगर इसका ऐसे होता तो बाई अस लगा देते। तो हम इसको दे से स्टार्ट करेंगे। तो दे विल लुक आफ्टर यू वेल। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन देखो हमारा क्या है? दे विल लुक आफ्टर यू वेल। तो राइट ऑप्शन हमारा ए आएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? ए। तो आज की वीडियो में इतनी ही प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट 3 जल्दी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, और अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वरना ग्रामर में एकदम बैक बेंचर बन जाओगे। तो अपनी ग्रामर प्रैक्टिस को बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।